जय भोलेनाथ। श्री शिव महापुराण का अध्याय 125 और इस अध्याय का नाम है काल भैरव अवतार। तो वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी से सब देवताओं ने अविनाशी तत्व पूछा। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि हे देवताओं, मैं ही संसार की एकमात्र उत्पत्ति का कारण अविनाशी अज तथा अनादि ईश्वर हूँ। मुझसे परे और कोई देवता नहीं है। यह सुनकर श्री हरि ने उन्हें समझाते हुए कहा कि यह तुम क्या कह रहे हो। तुम तो मेरी ही आज्ञा से सृष्टि का कर्ता बने और ऐसा कहकर तुमने मेरा अनादर किया है। और इस बात पर दोनों में परस्पर विवाद हो गया। चारों वेदों को झगड़ा निपटाने के लिए बुलाया गया। चारों वेद मूर्ति का रूप धारण करके वहां उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि जिसके अंदर समस्त भूत निहित है और जिससे सब कुछ प्रवृत्त होता है और जिसको परम तत्व कहा जाता है, वह तो एकमात्र शिव ही है। यह सुनकर श्री हरि और ब्रह्मा जी वेदों से बोले, यह तो तुम्हारा अज्ञान है। भला पार्वती के साथ रमण करने वाला, नग्न रहने वाला, धूल दूषित शिव को परम तत्व कैसे माना जा सकता है? वह तो परमात्मा भी नहीं है। दोनों के परस्पर विवाद को सुनकर वहां पर एक ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति से त्रिशूल धारी नील लोहित भगवान शिव जी उपस्थित हुए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे शंखचूड़, मैं तो तुम्हें जानता हूँ। तुम मेरे सिर से ही उत्पन्न हुए हो और रुदन करने के कारण तुम्हारा नाम रुद्र पड़ा और तुम मेरी शरण में आ जाओ। ब्रह्मा जी की अहंकार भरी वाणी को सुनकर भगवान शिव जी ने क्रोध में भरकर काल भैरव को उत्पन्न किया और उससे कहा कि तुम ब्रह्मा पर शासन करो तथा संसार का पालन पोषण करो और भक्तों के पाप भक्षण के कारण तुम्हारा नाम पाप भक्षण होगा और तुम काशी के अधिपति बनोगे और वहां पर जितने भी पापी है तुम उन्हें दंड देते रहना और तुम्हारा यही काम है। काल भैरव भगवान शिव जी की आज्ञा सुनते ही अपने उंगली के नखों से ब्रह्मा जी का 5वां सिर नोच लिया और इस प्रकार ब्रह्मा जी का 5वां सिर कट गया। तब ब्रह्मा जी ने डर कर शतरुद्र का पाठ करने लगे और इस प्रकार ब्रह्मा और श्री हरि को यह ज्ञान हो गया कि शिव शंकर ही ब्रह्म रूप है और दोनों का अहंकार समाप्त हो गया और भगवान शंकर ने उन्हें अभय प्रदान किया। और इसके बाद भगवान शंकर ने भैरव से कहा, अब तुम ब्रह्मा के 5वें कपाल को धारण कर इनके आश्रित होकर भिक्षा प्रवृत्ति करते हुए अपनी ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करो। फिर भगवान शंकर ने एक ब्रह्म रूपी कन्या उत्पन्न की। भैरव से बोले, हे काल भैरव, जब तक तुम चाहे घूमते रहो, परंतु इस कन्या के काशी पहुंचने से पहले भयंकर रूप धारण करके वहां पर पहुंच जाना और इससे कहना कि